धर्म के 10 लक्षणों में प्रतिदिन अध्ययन करना, स्वाध्याय, ये हमारी दैनिक जीवन प्रणाली में होना ही चाहिए, क्योंकि हम पूर्ण नहीं हो सकते। ग्रंथ इतने हैं कि हम एक जीवन में पढ़ नहीं सकते, तो जितना अधिक से अधिक पढ़ा जाए और उस पर चिंतन और मनन किया जाए तो वो अच्छा ही है, कभी न कभी काम आ जाता है। आज के 10 वर्ष पहले कई हुई बात हो सकता है अगले मंच पर काम आ जाए। तो उसको भी याद और गतिशीलता बनाए रखना है, उसकी चिंतन मनन की करना चाहिए। कई बार प्रयोग नहीं होता तो भूल विस्मृत हो जाता है, वो विस्मरण हो जाता है। और अगर नित्य अध्ययन होता रहेगा तो विस्मरण। तो ये पूरा कार्यकाल आपका 82 से लेकर के आज 2016 में बैठे हम लोग, 30, 4, 34, 35 वर्ष हो गए। इस 34 वर्षों का जो कार्यकाल रहा, इसमें से आपने आज निष्कर्षता क्या प्राप्त किया, क्या खोया, क्या पाया? हमें लगता है खोया हमने कुछ नहीं। अच्छा, एक प्रभु की कृपा मिली है जी, अध्ययन का अवसर मिला है और समाज से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, जान पहचान मिली है लोगों के बीच में जी, एक पहचान एक मिली। पहचान। क्या एक रामलीला में आकर के एक व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकता है? जीवन यापन कर सकता है, लेकिन अपने को बहुत संयमित और सीमित। ये उसे क्या दूसरे किसी काम की जरूरत नहीं पड़ेगी? हमने तो कभी कुछ नहीं किया। अच्छा, आय का स्रोत पर्याप्त है रामलीला में? पैसा है इतना कि व्यक्ति अपना जीवन पर्याप्त है, यदि संतोष है तो पर्याप्त, और संतोष नहीं तो कितना भी हो। परिस्थितियाँ कई बार देखा जाता है रामलीला के कलाकारों की जो है कुछ एक बात को छोड़ करके। हाँ, परिस्थितियाँ उनकी ही बिगड़ती हैं, क्योंकि धन से, ये धर्म से धन आता है जी, इसलिए जब वो अपव्यय करते हैं या व्यसनों में इसको लगाते हैं तो मेरा अंतर मन कहता है कि निश्चित ही उनकी परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं। नहीं, परिस्थिति कार्यक्रमों की श्रृंखला भी देख सीमित रहती है। बरसात के सीजनों में देखा जाता है कि वही बरसात में नहीं तो बरसात के लिए अपना 2 महीने के लिए इकट्ठा रखना चाहिए। अच्छा, इतना पैसा है रामलीला में? हाँ, इतना प्रायः रामलीला कलाकार ये कहते हैं कि हमारे लिए जीवन में स्थितियाँ हैं और तमाम सारी चीज़ें हैं होती इस तरह की। अब हमने तो ये अनुभव किया है कि हमारे पास तो इतने अभिनय आते हैं, अब भी आते हैं, हमारा तो चल जाता है। हाँ वही, पर हर अभिनेता के पास इतने अभिनय नहीं आते। हर अभिनेता के पास नहीं आते। एक सामान्य अभिनेता को साइड में कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऐसा महसूस नहीं तो उसको जो है ऊंचाई प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, योग कर्मस कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी क्वालिटी होनी चाहिए, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो संख्या बढ़ेगी निश्चित रूप से, तब जो है धनार्जन भी वो कर सकेंगे। अच्छा, आप देखते तो बहुत रामलीला पहले से देखते रहे जी, 34 वर्षों से बराबर उसमें अपने आप को आपने संलिप्त भी कर दिया। तो ये इधर रामलीला के मंचन में, प्रदर्शन में और क्या क्या परिवर्तन आए? परिवर्तन बहुत आए, जैसे नृत्य की अधिकता हो गई जी, हास्य की अधिकता हो गई और रामचरितमानस के मूल प्रसंगों को छोड़ा जाने लगा। ये बड़ी हास्यास्पद और अपनी संस्कृति को गर्त में ले जाने का कुत्सित प्रयास है रामलीला के कराने वालों का और कतिपय करने वालों का। इसका दोष किसे देंगे आप? दोष दोनों को। रामलीला तो समाज को, रामलीला या जो भी इस तरह के विधाएं समाज में परिवर्तन लाने के लिए होती है, मार्गदर्शक का काम, संस्कार देने के लिए। तो ये तो रामलीला को ही लोगों ने उल्टे संस्कार दिए। देखिए, रामलीला में कहीं न कहीं नृत्य का इतना समावेश है कि इसीलिए जो नौटंकियाँ पहले होती थी अलग से, वो कम हो गई। खत्म है, परमिशन नहीं मिलती, परमिशन भी नहीं मिलती और कम भी हो गई हैं, क्योंकि इसमें नर्तकों का अनावश्यक प्रवेश हो जी। सखियों के जो पाठ थे वो सारे के सारे अभिनय अब समाप्त हो। रंगशाला में जानकी जी घूमती थी, अब कोई नहीं घुमाता किसी को। वो भजन, वो चौपाइयाँ ही याद हैं। व्यासपीठ पर 1-2 लोगों को छोड़ करके और किसी को पूरी चौपाइयाँ याद हैं। ये तो संवाद में भी ये होने लगा। लक्ष्मण हाँ। व्यास जी केवल सुनमुन मचन लखन मुस्काने तक बोल के चले गए,
और फिर उसके बाद सीधे आए तो अद्वैती व्रत शीतल वाणी विश्वामित्र वाला भी प्रसंग चला गया। हाँ, वो चला इसलिए गया कि कतिपय लक्ष्मणों को छोड़कर जितने अभिनेता हैं उनको स्वयं अपने संवाद की चौपाइयाँ याद नहीं, परशुरामों को याद नहीं। ये कब से शुरू हो गया है? ये लगभग 1 दशक से। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके संवाद का अनुकरण करने के चक्कर में लोगों ने उसको किनारे कर दिया, वो उसी में उलझे रहते हैं, विभिन्न ग्रंथों के तर्क और उसी में समय काट करके और फिर ये समय खराब सीधे लगाओ यार। अब ऐसा हम कह नहीं सकते। आप क्या ध्यान रखते हैं अपने मंच पर हम इस तरह का ध्यान रखते हैं कि पूरी चौपाइयाँ? हम तो वो भी चौपाइयाँ बोलते हैं जिनको कि मुझे लगता है कोई नहीं बोलता, वो भी बोलते। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहर को करी अब दाया, डूब चाप नहीं जुड़े रुसाने, बैठो हुई है पाए फिराने, जो अतप्री तो करी उपाई, जोरे को बड़ गुनी बुलाई। तो ये कब समय तो नहीं हम सब इस समय हमें मिलता, हम अपना जब अभिनय करेंगे तो हम अपने समय में बंटवारा कर लेंगे कि रामचरितमानस में जो संवाद है उसको हम कतई न छोड़ें, और तर्क जो हम देंगे वो उसी में देंगे। अब कई बार विषय भटक गया, दूसरी विषय में चर्चा हो गई, भटकाव अब नहीं आता। पहले आता रहा क्या? पहले 2-4 साल आता तो भटक जाते थे, अब नहीं आता। अच्छा, अब आपको अब तो हम उसको उसी से जोड़ेंगे ना। जैसे हमने चौपाई पढ़ी, मैं तुम्हार अनुचर, तो अनुचर शब्द को लेकर के हम विभिन्न ग्रंथों की व्याख्याएं देंगे, तो हम अपने मूल से नहीं हटेंगे और हम कह देंगे हम आपके अनुचर हैं। इस ढंग से जैसे अनुचर शब्द का अर्थ बहुत बार ऐसा भी लगाया जाता है कि पीछे चलने वाला, लेकिन जब चर शब्द लगाए तो कहीं न कहीं ये आचरण से संबंध रखता है। तो इस तरह से उसकी जो व्याख्या है शब्द की, उसको प्रस्तुत करना और व्याख्या को ग्रंथ से प्रमाणित करना। तो इस समय क्या है कि हर जब भी आप अपना पक्ष रखते हैं तर्क में, तो उसके साथ एक चौपाई एक आगे बढ़ा ले जाते हैं। जी हाँ, बिना प्रमाण के नहीं, प्रमाण के साथ साथ जो उसकी क्रम, हाँ, संवाद की क्रम की चौपाई है, क्रम की चौपाई है, मतलब उनको पहले बोलेंगे। अच्छा, फिर तर्क जो उधर से आया है, मतलब आप उधर से, अच्छा परशुराम जी ने अगर तर्क नहीं अपने पक्ष की चौपाई बोली तो आप कैसे आगे बढ़ते हो? परशुराम पहले तो लक्ष्मण को ही प्रारंभ करना। हाँ, पहले तो हमें ही प्रारंभ करना। बहुत धनुई हमें कहनी है। हाँ, सुनो देव सब धनुष समाना हमें कहना है। उनको तो रेणव बालक काल बस बोलना है। इसके बाद बोले चितई परस की ओरा, ये उनको बोलना है। अब अगर वो नहीं बोल रहे और हैं, अगर वो नहीं बोल रहे हैं, हाँ, तो हम अपने प्रसंग को ले आएंगे जी, कि महाराज आपने कई बार इसको उठाया और उठाने का अभिप्राय है कि आप हमको दिखाना चाहते हैं, और बस यहीं से हम अपने प्रसंग में जुड़ जाएंगे। पुन पुन मोही दिखाओ इस ढंग से। अब तो विश्वामित्र का भी बैठना भी बंद हो गया लगभग मंच पर, तो फिर आप आगे बढ़ जाते हैं अपने हिसाब से। हाँ, लेकिन प्राय हम जहाँ होते हैं, हाँ, तो वहाँ प्रार्थना कर लेते हैं गुरु जी से, अच्छा, कि आप बैठिए जरूर। हाँ, क्योंकि इसके बाद भी परशुराम जी जब परिवार प्रस्तुत करते हैं तो इसके बाद भी लक्ष्मण का अभिनय, मुनिश्रेय तुम्हारा को नहीं जान विदेश संसारा, तो ये तो तभी अच्छा लगेगा। तुम्हारा तुम्हें अछत को बर नहीं पा, हाँ, तुम्हें अछत को बर नहीं पा रहा, हाँ, आपन मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक बात बहु करनी। इसके बाद है सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, अब जन दोष देव मोह लोगू, कटवादी बालक बद जोगू। तब वो वहाँ अभिनय होता है। वहाँ परशुराम जी हमारी बात सुन रहे हैं, उनको कड़वी लगनी चाहिए। पहले तो कड़वी लग रही है, ये परशुराम जी को अभिनय देना है, फिर कुठार सुधारने का अभिनय देना है। तो ये लगता है कि नहीं, चरम पर है, कुछ हो जाएगा, अभी वो तेजी आएगी, कुछ हो जाएगा। तब विश्वामित्र जी कौशिक का अच्छा, तब उनका महत्व, उनकी गरिमा भी बढ़ेगी। लेकिन भी एक बीच में तो ये रहा सीधे विश्वामित्र जी से परशुराम जी ने कहा, वो तो अभी भी चल रहा है, परशुराम जी ने चल अभी भी रहा है सब कुछ। लेकिन हम ये प्रयास करते हैं कि हमसे जितना अधिक से अधिक रामचरितमानस का निर्वहन हो जाए वो ज़्यादा। ये सभी को करना चाहिए, ऐसा भी तो आप संदेश। हाँ, सबको करना चाहिए। कभी कभी हम मंच से ये कहते हैं सभी, अगर हमारी कोई गलती है तो उसका अनुकरण ना करें। अच्छा, जब आपने सब प्रारंभिक जो दौर था, जब पहली बार अभिनय किया था, वो अनुभूति क्या थी आपकी सबसे पहली, जब पहला बार मुकुट धारण किया होगा आपने?
कुछ नहीं, थोड़ा सा भय था। है था। भय था थोड़ा। आपको अच्छा नहीं लग रहा था कि हम चलो? भय भी था और ये उत्साह था कि बनने को मिला, एक साथ। तो पहले जब मेकअप रूम में श्रृंगार कक्ष में रहे तो उत्साह से भरपूर, लेकिन जब बोलने का क्रम आया तो आधा मिनट का थोड़ा भय हुआ। उसके बाद जब बोलने लगे बहुत अच्छा हुआ। आज वो सब कहाँ है? अब आज वो दोनों अतीत की स्मृतियों में दबा हुआ है। जी। अब आपने पूछा तो स्मरण हो आया, नहीं तो वो जीवन का जो मार्ग चला है उसमें वो भी है रास्ते में। फिर कुछ दिन तो उत्साह रहा, बराबर रहता रहा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये कि चलो चलना है, जाना है, इस तरह से। हाँ, अब उत्साह जो है केवल जब अभिनय प्रारंभ तब तो वो पूरा उत्साह उसी तरह का हो जाए। और अगर कहीं समाज अच्छा हुआ, परशुराम जी के अभिनेता बहुत अच्छे हुए और सुनने वाले लोग अच्छे हुए तो और अच्छा हो जाता। तो परशुराम का कई बार अब एक प्रणाली, ये हालांकि काफ़ी पुरानी चल रही है, परशुराम लोग अपने हिसाब से लक्ष्मण के अभिनेता कर लेते थे। अब कोई लक्ष्मण के अभिनेता भी अपने अनुकूल परशुराम चाहते हैं। परशुराम, क्या आपकी भी ऐसी कोई? नहीं, हमारी ऐसी कोई, मैं स्वतंत्र बनता हूँ, कोई भी परशुराम। अच्छा, कोई ऐसी त्रुटि की नया लड़का ना होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम उसमें नए लड़के का दर्शन ही नहीं करेंगे। हमारे लिए तो वो परशुराम है। तो हमें नए और पुराने से मतलब ही क्या है? उस ढंग से आप अपने को कभी ऐसा ये, हाँ, कभी ऐसा कोई भी बन जाए। और कोई भी, जितने ये नए बच्चे बनते हैं हमसे आयु में बहुत कम है, लेकिन ये सब प्रसन्न रहते इसी बात से। हम तो इनको कभी भी संवाद में ये भी नहीं कहते कि आप नए, क्योंकि ये कहना भी हमारा अनुचित है। अपना आप महसूस करते हैं। हाँ, हम तो इनको बहुत जो है पुराने ही मानते हैं। जैसा शास्त्र में दिया गया है, तेजस्वी पुरुष की आयु की समीक्षा नहीं की जाती, उसी तरह ये हमारे लिए ब्रह्मर्षि है, महर्षि है। तो कई बार वो तो ऐसा चिंतन, ऐसा प्रस्तुति करे तो उसको संभालते कैसे होंगे? ऐसा बोलते हैं जो बिगड़ने वाली स्थितियाँ बन जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। अगर कुछ उधर से आ भी जाता है, प्रायः इस समय परशुराम वर्ग अपने अभिनय की सीमाओं से थोड़ा सा हट रहा है। हाँ, वही चीज़ किस तरह से? जैसे कभी कभी वो जनक का उदाहरण देने लगेंगे, कभी कभी कहेंगे कि सीता की सखी ऐसा कह रही, कभी कभी कहेंगे कि सुनैना रो रही थी, कभी कभी कहेंगे कि पुष्प वाटिका में ऐसा हुआ। तो ये जो है परशुराम के अभिनय से हटना हो गया। कई बार हम कह भी देते हैं कि आपको कैसे पता चल गया कि पुष्प वाटिका में क्या हुआ, और वो बड़े फक्र के साथ चौपाई पढ़ते हैं। हाँ, लोचन मग रामई उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। तो कहीं ना कहीं वो उससे हट रहा है। तो ये तो दोनों अभिनेता ऐसा करते हैं, उधर से भी तो लक्ष्मण भी तमाम वो चीज़ें बोलते हैं जो उनको नहीं पता होनी चाहिए। हाँ, वो भी अपने अच्छा संवाद का क्रम भी कैसे चले, कर प्रमाण के तौर पर इनको प्रयोग न किया जाए तो प्रमाण क्या दिया जाना चाहिए? नहीं, प्रमाण देना चाहिए वो जो देश काल अवसर के अनुकूल प्रमाण वो देना चाहिए। कथानक का प्रमाण न देना। अब कुछ चरित्र कुछ ऐसा सुनने को मिलता है बड़े चर्चित अभिनेताओं के द्वारा, ये अब तो चित्रकूट की महिमा और भरत के चरित्र पर भी संवाद होने लगे हैं, सुंदरकांड के कथानकों पर संवाद होने लगे हैं। सिद्धांत का प्रयोग हो सकता है, लेकिन कथा वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या देख रहे हैं, इस तरह संवाद की क्या रूप? संवाद का जो दृष्टिकोण है वो बदल रहा है, और समाज भी अब इन्हें गिने अभिनेताओं को ही सुनने आता है। सबको सुनने आता ही नहीं, भीड़ नहीं होती। नहीं, धनुष यज्ञ में बहुत भीड़ होती है। इसका कारण यही कि वो कारण यही है, धरातल और विषय वस्तु कहीं ना कहीं जो है अपने कहीं न कहीं अभिनेता हट रहा। तो ये कैसे जुड़े रहे, क्या करना चाहिए? प्रशिक्षण का अभाव है क्या? हाँ, प्रशिक्षण का तो सर्वथा अभाव है। अभी आपने एक बात कही थी कि नृत्य का बोलबाला हो रहा है, वो चर्चा छूट गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रामलीला के जो मूल कलाकार हैं, मतलब रामलीला करने वाले हैं, जो रामलीला का प्रदर्शन करते हैं, पहले के जो मंडल थे उनमें प्रशिक्षण दिया जाता था उनको, कैसे खड़ा होना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, सारी चीज़ें थी। मतलब रामलीला के जो कलाकारों ने अपने आप को प्रशिक्षण से धीरे धीरे दूर कर लिया, और अपने आप जो सोच रहे हैं वही कहते हैं।
नृत्यकारों ने एक बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने अपने आप को हाईटेक कर लिया। कैसे किया इन्होंने अपने आप को बॉम्बे के म्यूजिक से जोड़ लिया। कैसेट में जो म्यूजिक बनता है वो बम्बई के बहुत सुप्रसिद्ध संगीतकारों के द्वारा और 25-30 वाद्य एक साथ बजा करके उसको सेट किया जाता है। तो वो तो अपने आप में सक्षम है ही तो लोगों को आकर्षित करने में। तो एक तरफ हाईटेक टेक्नोलॉजी से युक्त जुड़ाव है नर्तकों के पास में, उनके पास वो चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ जो कलाकार है वो अपने मूल से भी और नीचे चले गए। उनको कहीं ना कहीं तो कैसे, तो अगर ये जो दर्शक वर्ग उसको पसंद कर रहा है और उनको नहीं पसंद कर रहा है तो इसमें दोष किसका है? नहीं, वैसे हम इस बात को सर्वथा काटते हैं जी। यद्यपि ये सत्य है कि जो नर्तक है वो आधुनिक संगीत का आश्रय लेकर के रंगमंच पर हावी रहता है, लेकिन कितने समय तक? जब तक उसका नृत्य एवं गायन प्रस्तुत है। और जो कुशल अभिनेता है जब वो अभिनय करने जाता है तो वो प्रति मंच पर कुछ न कुछ परिवर्तित करके और शोध के लाता है, तो लोग उसको सुनते हैं। वही कुशल अभिनेता वाली बात। कुशल अभिनेता, वही मैं तो लेकिन ये सारे लोग ये काम नहीं कर पा रहे। सारे लोगों की संख्या आज 53 वर्ष की आयु में जी हमको पब्लिक नहीं छोड़ रही, तो इसके मूल में यही है कि मेरा ये प्रयास रहता है कि जो लोग सुन चुके हैं उसको हम अगले मंच पर न सुनाएं, और अगर हम वही बोलते रहेंगे तो फिर उसके सुनने की जो अभिरुचि है, चूँकि जब वो लोगों की ज़बान पे होगा, वो गीत लोगों की ज़बान पे होंगे, वो गलियों में गाएंगे, तो वो हमें सुनने क्यों आए? नहीं तो ऐसे भी तो अभिनेता हैं जो एक ही चीज़ वर्षों से बोल रहे हैं और लोग उनको भी बुला रहे हैं। हाँ, आयुगत प्रभाव वहाँ भी नहीं दिखाई पड़ रहा। हाँ, ये बात सत्य है। जो प्रेमी है वो बुला रहे हैं। हाँ। दूसरा एक अंतर और है कि हम जो है अभिनेताओं के बीच में ना बैठ करके ना स्वाध्याय करते हैं और सीधे समितियां बुलाती हैं, मंडल मालिक भी बुलाते हैं, कुल मिला के कोई अप्रसन्न नहीं है। तो मतलब कहने का ये कि इसीलिए अगर देखा जाए तो नृत्य के बाद जो दूसरी सबसे आकर्षित करने वाली है वो केवल लक्ष्मण परशुराम संपादक है। बाकी अभिनय की मैं बात कर रहा हूँ कि बाकी के जो अभिनेता है वो कहीं ना कहीं अपने जो धरातल से हाईटेक करने की बजाय और पीछे जा रहे हैं। कहीं बिना मनोबल के अभिनय थोड़ी होता है, जब उनका मनोबल ही टूट जाता है। कोई अभिनेता ऐसे पुरस्कार नहीं मिला तो उनका अपने आप कमजोर हो गया। हाँ, ऐसा लगता है ये लगता है कि ये पुरस्कार के लिए ही अभिनय करते हैं। और हमारा अपना ये क्रम रहा कि अगर जनक प्रति में कोई पुरस्कार बोल रहा है तो हमने उसको बोलने नहीं दिया। जब जनक प्रति पूरी हो जाएगी तभी पुरस्कार बोला जाए, नहीं हमारे क्रोध का अभिनय बिगड़ जाएगा, फ्लो प्रवाह चला जाएगा। मतलब आज अगर अच्छा कानपुर में इतना धनुष भंग का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार क्यों हो 4-5 जिले में, जबकि रामलीला का तो एक क्रम दशहरे के पीरियड में रहता है, पूरे भारत में विदेशों में जो होती है यही पीरियड रहता है, उसके बाद कहीं रामलीला की कोई चर्चा नहीं। लेकिन कानपुर और आसपास और ख़ास तौर से ये धनुष भंग वाले प्रकरण को एकदम इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है, ये कैसे हो गया है? ये जिस समय हम आए थे सन 82-83 में, उस समय भी था। हाँ, पहले से था। हाँ, बहुत पुराना है ये तो 64-65 से के पहले से भी, और 60 के दशक में भी ये चीज़। हाँ, धनुष यज्ञ पहले से ही यहाँ बड़ा चर्चित और लगभग 10, 12, 15 जनपदों में इसका लोकप्रिय है। ये लोकप्रियता का कारण क्या है, किसको श्रेय देंगे? जो संवाद होते हैं वही कारण है इसमें। कुछ ऐसे भी श्रोता आते हैं जो भगवान मानते हैं, तो मनुष्यों के संवाद तो बहुत सुने हैं पब्लिक ने, लेकिन भगवान और भगवान के बीच बातचीत कैसी हो रही है, कुछ इस दृष्टिकोण से आते हैं। तो पहले तो जब दौर चला था तो दोनों भगवान हैं, इस भाव से लोग आते थे। अब देखते हैं इनमें हारा कौन जीता कौन, ये भाव लेकर के ये भाव लेके ज़्यादा। अच्छा, ये प्रचलन जो है यही 10-5 जनपदों में हो पाया आसपास, इसका दायरा बढ़ भी नहीं पाया इतने से आगे। हाँ। और इधर कम भी नहीं हुआ। बाकी इसके अलावा और रामलीला के जो प्रसंग हैं, वनकांड के प्रसंग हैं, उन पर कभी यहाँ किसी पब्लिकली कभी फोकस हुआ ना, कलाकारों ने कभी उसको जैसे क्योंकि यहाँ पे जो संयोजक है वो 1 या 2 दिन का कार्यक्रम ज़्यादा पसंद करता है। दशहरे के बाद में फिर गांव-गांव में 1 दिन 2 दिन 1 दिन वो तो पसंद इसलिए कि ये विकल्प के रूप में उन्हें मिला है ना। मिला। इसका श्रेय किसको देंगे, इसको इतना ज़्यादा उठाने का? हम तो अपने पूर्वजों को भी देंगे, जो हमारे अभिनेता पूर्वज हैं जी, उन्हीं को देंगे। हाँ, उन्हीं इसको इतना, जैसे परशुरामों में पंडित शिवदत्त शिवली वाले, उनसे ये विधा सुनी। लक्ष्मणों में
हमारे महेश जी और भी थे, ये गिरजा शंकर शास्त्री अनेही भी थे, जी। वहाँ से ये परंपरा इन्होंने अपने समाज को भी एक नया रूप दिया। नया रूप दिया और पढ़े लिखे लोगों का धीरे धीरे आना शुरू हुआ। मंडलियों के जो राम लक्ष्मण बनते थे छंद कवित वो थोड़े बंद हुए, उसमें बढ़िया नए नए गीतों का सृजन हुआ जो सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छी हों, जिनमें राष्ट्र की भावना हो, जिसमें धार्मिकता का प्रचार हो सके। तो इस तरह से अब आगे रामलीला का भविष्य कैसा देख रहे हैं? रामलीला का भविष्य, अब इसमें तो प्रदूषण ही आ रहा है, अब इस प्रदूषण को समाप्त करना चाहिए। ये अभिनेताओं का धर्म है और इनकी नैतिक जिम्मेदारी। आपने भी एक बार संगठन बनाकर कुछ न कुछ प्रयास किया था, हाँ, प्रयास किया। वो कितना सफल रहा प्रयास? सफल ये रहा कि जो अब उस समय के नर्तक थे बहुचर्चित, जिनका बड़ा अस्तित्व होता था, तो हमने उन लोगों के साथ में हमने बंद कर दिया था। पर ये विकल्प तो नहीं है कि हाँ, किसी ये तरह विकल्प अभिनय ये बंद विकल्प कर देने से, क्योंकि ये तो पब्लिक की सोच और जब तक नहीं परिवर्तित होगी या जब तक उन्हें उससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, एक चीज़ और है, अगर अभिनेता अपने में दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है तो जो पब्लिक चाहे वो अभिनेता को नहीं करना चाहिए। अभिनेता को पब्लिक को मोड़ना है, पब्लिक को वो मोड़े अपने अभिनय से, न कि पब्लिक के अनुसार वो अभिनय करने लगे। तो अब ये नृत्य और अब वर्तमान में कतिपय प्रलोभन के कारण अभिनेता अपने स्तर को छोड़ देता है। जी, प्रसंग इसीलिए कट गए, सब प्रसंग खत्म हो गए हैं। तो अब इस तरह से क्या आगे चल करके क्या रामलीलाओं की स्थितियाँ नौटंकी की तरह कम हो जाएंगी, क्या कि बंद हो जाएंगी? उतार चढ़ाव तो हमेशा से चला आया, ये सनातन नियम है, बंद नहीं होगी, बंद। परिवर्तन स्वरूप कहीं ना कहीं हाँ, परिवर्तन होता रहेगा, फिर उस पर उंगली उठेगी, फिर सुधार होगा, ये तो चलती है। अच्छा, कोई आपके दिमाग में योजना है इसको लेकर के, ये इसको कैसे ठीक किया जाए? इसके लिए हमने एक दो संस्थाएं भी बनाई थी, लेकिन उसमें भी अभिनेता लोग राजनीति करने लगते हैं तो थोड़ा मन खिन्न होता है और अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी कोई योजना है दिमाग में जो चल रही है जिस पर कुछ काम किया जा सके? इस संदर्भ में नहीं, अब तो हमने अपने को पूरी तरह भागवत और राम कथा की ओर मोड़ लिया। अच्छा, उधर क्या जैसा जैसा राम भरोसे छोड़ दिया उसको रामलीला को, जैसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं छोड़ दिया, प्रणाम करके उसको हम प्रणाम करते हैं। मतलब कि राम जी जैसा चाहेंगे वैसा उसका स्वरूप बनेगा, बिगड़ेगा हाँ, नहीं। राम जी नहीं चाहा तो हमें राम जी ने श्याम जी की ओर भेज दिया, भागवत की ओर आप भागवत की ओर भेज दिया। तो 13 वर्ष लगभग इसमें हो रहे हैं, तो दोनों धर्मों का निर्वहन हो